आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का बेहद का स्वागत है। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और कल ही का जो बाकी था वो आज हम पूरा करने वाले हैं। तो कल जो एपिसोड हमने शुरू किया था अष्टावक्र गीता में से हमने चैप्टर लिया था जिसके अंदर अष्टावक्र जी राजा जनक को जो उपदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, और राजा जनक उसको आत्मसात करते हैं, उसको अपने अंदर उतारते हैं और उनके क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। तो आज जो अधूरा कल जहां हमने छोड़ा था उसको आज हम यहाँ से आगे लेने वाले हैं। तो अब राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए आगे कहने लगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें पहले, और उसके बाद में जो है वो आज का वीडियो सुने, क्योंकि कल का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड और बेहद का वीडियो शुरू करते हैं। तो आशा रखता हूँ सब सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और जब ये आत्मज्ञान की बात आ रही है तो अब हमें समझ में आ रहा है तो अब हमें समझ में आ रहा है कि उस वक्त में भी आत्मज्ञान इतना ही ज़रूरी था, तो इस वक्त में भी इतना ही ज़रूरी है आत्मज्ञान, बल्कि इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त का जो समय था उससे बेटर जो है वो इस वक्त अभी जो चल रहा है समय, उस वक्त से ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत हैवी समय चल रहा है। तो हमें अब ये समझना चाहिए कि आत्मज्ञान इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको जो है आत्मज्ञान को अपने आत्मसात करना होगा, उतारना होगा। क्रूशियल टाइम है और सबको परम जागृति का समय है। क्योंकि देखो, राजा जनक राज ऋषि थे, राजा भी थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान की तलाश में थे, आत्मज्ञान की तलाश में थे। और वो आत्मज्ञान के लिए ही अष्टावक्र जी के पास वो गए थे। तो अब जबकि अष्टावक्र जी ने उनको आत्मज्ञान से रिलेटेड कल जो हमने पढ़ा आधा घंटा, जब उनको ये ज्ञान मिला तो अब राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब ये उनका पूरा सार सुनने के बाद अष्टावक्र जी तय करते हैं कि अब ये मोक्ष के प्राप्त करने लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आइए अब सुनते हैं राजा जनक का आत्म तत्व की विशेषता का आगे की बात। तो आत्मा अर्थात मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं संपूर्ण सत्ता का आधार हूँ। तो और किसी को कैसे नमस्कार करूँ जब इस जगत के तिनके का भी नाश हो जाएगा तो भी मेरा नाश नहीं होगा। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। जिस प्रकार सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, पर वे सभी एक ही जल स्रोत महासागर से आते हैं। इसीलिए अज्ञानी आत्मा को सभी देहों में अलग अलग मानते हैं। मैं नहीं आता हूँ न जाता हूँ, पूरे संसार में व्याप्त हूँ। आत्म तत्व बड़ा निपुण है। यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा धारण किए हैं। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी अपने गुणों को स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। यह इस प्रकार है जैसे चुंबक लोहे को प्रयल करके नहीं खींचता है। सूर्य अपनी इच्छा से ताप और प्रकाश नहीं फैलाता है। ये सब उनके स्वाभाविक गुण हैं जिनसे सब क्रियाएं होती है। राजा जनक अपने आप को आत्मरूप मानते हुए कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं किया है।
वह कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। दूसरी और सारी सृष्टि आत्मा का खेल है, अर्थात सब कुछ मेरा है। आत्मज्ञान इस भोगमय शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिससे जाना जाता है वह क्षेय कहलाता है, और जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। तो ज्ञान सुनने वाला और जो यह क्षेय कहलाता है, जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। तो ज्ञान सुनने के बाद जो ज्ञाता है, मतलब सुनने वाले की व्याख्या और ज्ञाता की, श्रेय और ज्ञाता दोनों की बात यहाँ बताई। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जनक को लगा कि मैं अब ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जनक को लगा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जब तक अज्ञान होता है तभी तक ज्ञाता, ज्ञान और जय प्रतीत होते हैं। आत्मा तो निर्दोष होती है। आत्मज्ञान होते ही राजा जनक को अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। इसके बाद उन्हें लगा कि संसार के सभी दुखों का कारण द्वैत है और द्वैत का कारण अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने आप को अन्य प्राणियों और परमात्मा से भिन्न समझता है। इससे लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, द्रुणा आदि बीमारियां पैदा होती है। इनकी कोई औषधि नहीं है। मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि क्रियाएं मनुष्य को अहंकार को बढ़ाती है और मिथ्या है। परमात्मा तो मनुष्य के अंदर ही है और अज्ञान की धूल के हटते ही दिखाई देता है। तो देखो, ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में हमेशा ये डिफरेंट रहेगा। देखो, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में हमेशा सोच में डिफरेंट है, उनके सोचने में डिफरेंट हमेशा रहेगा। क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है कि ये लोभ, द्वेष, द्रुणा, ये सब बीमारियों की कोई दवाई नहीं है। मेडिकल स्टोर से कोई ऐसी दवाई नहीं मिलेगी जो ये खाते ही ये सब दूर हो जाए। ये अनंत जन्मों के बाद भी मनुष्य ऐसा ही रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान ना हो जाए, अपने अस्तित्व का पता ना चल जाए, परमात्मा के ऊपर संपूर्ण उसका विश्वास न बन जाए, अपने आप को वह न जान पाए, तब तक वो अनंत काल से यही बीमारी से ग्रसित रहेगा और तब तक रहेगा जब तक वो अज्ञान की स्थिति को खत्म ना करे, आत्मज्ञान को प्राप्त ना कर ले। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि इसकी कोई औषधि नहीं है। मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना, ये सभी मनुष्य के अहंकार को बढ़ाते हैं और ये मिथ्या है। तो ये भक्ति मार्ग, देखो, एक नास्तिक से श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग, क्योंकि नास्तिक तो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मनुष्य जो है मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाता है और इससे जो है कम से कम वो भक्ति के अंदर बना रहता है, परमात्मा के अस्तित्व को, भगवान को एक मानता है, देवी देवताओं को मानता है ना। तो अब जबकि उसकी भक्ति संपूर्ण होती है तब उसको उसका फल ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है तब वो स्वयं के अंदर ही वो परमात्मा को खोज लेता है, अपने आत्मा को जान लेता है। यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना करने से बेटर है कि एक मार्ग में पक्का होना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि यहाँ पे हमारे ज्ञान मार्ग में भी बहुत लोग आते हैं, ज्ञान मार्ग को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है और आसान मार्ग लगता है भक्ति मार्ग। तो वापिस, क्योंकि ज्ञान मार्ग के अंदर काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है और छोड़ने के लिए उसको जो है वैराग लाना पड़ता है, वैराग के लिए ज्ञान सुनना पड़ता है और अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर जाओ, भगवान को माला पहनाओ, फल, पुष्प, पैसे जो भी आप दे सको दो और दर्शन करके 9 2 11 हो जाओ। पर ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। इसके अंदर स्व को जानना,
ज्ञान से अपने आप को जानना, मानना, पहचानना। और यस, इच्छा पूर्ति अहंकार से जुड़ा हुआ है। डिजायर्स आर रिलेट टू ईगो। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग में अहंकार को खत्म करना, वैर, द्वेष, वासना, लोभ, ईर्ष्या, द्रुणा, ये सब चीज़ों को खत्म करना, ये ज्ञान मार्ग में अति आवश्यक है। तभी आत्मज्ञान होगा। तभी देखो, ये राजा जनक की भी अष्टावक्र जी ने परीक्षाएं ली। उनको सब उनकी मन की थिंकिंग को जाना, उनके मन में क्या हो रहा है ये उन्होंने जाना, जैसे हमने कल के आर्टिकल में ये सब सुना था। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल काम है। और जब तक मन में विकार रहेगा तो इस राह पे चलना बहुत मुश्किल है। यस, कोई चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, फिर छोड़ देगा, फिर आएगा भक्ति मार्ग से, फिर थकेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो जैसे जैसे वो गहरे से गहरा उतरेगा, वेदों में, पुराणों में, गीता, रामायण, महाभारत जब सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर की मैल धीरे धीरे उतरेगी। क्योंकि जिस अहंकार को लेके वो चल रहा है, हर मनुष्य जो अहंकार को लेके चल रहा है वो आत्मज्ञानी, वो छोड़ चुका है। तो जब तक अहंकार रहेगा तब तक यहाँ द्वंद्व रहेगा। मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, तब तक तुम जीव हो, इसका ध्यान, आप यही मानोगे कि मैं जीव हूँ। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में आपका संपूर्ण ज्ञान समाप्त होगा तभी तुम्हें लगेगा, तभी तुम्हें अनुभूति होगी मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ही वो परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा, जैसा हमने कल सुना। तो हर मनुष्य को राजा जनक का ये एपिसोड सुनना चाहिए। उनकी मन की स्थिति जो उन्होंने प्राप्त करी, क्या हमने वो मन की स्थिति को प्राप्त किया? क्या हमारा मन अभी जिंदा है? क्या हमारा मन अभी मर चुका है? ये चीज़ें सुनने समझने से हमें हमारे अंदर से भीतर से जागृति आती है। हमारे भीतर से हमें पता चलता है कि अभी भी हमारे अंदर अहंकार कितने परसेंटेज तक है, अज्ञानता हमारे अंदर कितने परसेंटेज तक है। ये बात जो है हमें तब समझ में आती है जब ऐसे महान लोगों के मन की स्थिति को हम जानते हैं। हम उन्होंने जो जीवन में क्या अनुभूति की, हमें उनकी बातों से पता चलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो राजा जनक को ज्ञान प्राप्ति के बाद लगा कि वे शुद्ध चैतन्य रस है। एक एक वाक्य सुनना मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी शब्द मिस ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वे आत्मा होने से शुद्ध बोध मात्र है। अभी तक अज्ञानता के कारण उपाधि की कल्पना उन्होंने की थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे लगता है कि मैं एक हूँ, यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प भी मेरे पास नहीं है। अज्ञानतावश मुझे लग रहा था कि यह संसार मुझ में स्थिर है, जबकि यह सत्य नहीं है। यह संसार मिथ्या है, बंधन भी मिथ्या है। जब बंधन मिथ्या है तो मोक्ष भी मिथ्या है। अब मैं आश्रय रहित हो गया हूँ और मेरी प्रांति शांत हो गई है। वास्तव में यह शरीर युक्त विश्व मिथ्या है और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही वास्तविकता है। जनक जी आगे कहते हैं कि वह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष व भय आदि कल्पना मात्र ही है। यह बहुत बड़ी बात है, अपने दिल और दिमाग में उतार देना इस लाइन को। जनक जी आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष व भय आदि कल्पना मात्र ही है। जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसके लिए यह सब कल्पना मात्र है। कितनी गजब की बात है। देखो, एक आम इंसान कभी ये बात नहीं बोल सकता। अगर वो बोले तो उसके अहंकार का ये प्रदर्शन है, परंतु ये राज ऋषि है तो हम उनकी बात को 100% बिलीव करेंगे कि यस, उनकी ये जो बिलीव है ये परम सत्य था और उन्होंने वाकई में आत्मज्ञान को यस एक हाईएस्ट लेवल के, चेतना के उच्च स्तर से ये बोल रहे हैं। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या उन्होंने क्या बोला कि ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र है।
और ये परम सत्य है। तो ये हम कल्पना करते हैं कि यस मुझे मोक्ष मिल गया है, ये मेरा भय है, ये मुझे बंधन है। ये वाकई में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। ये हमारे मन ने एक्सेप्ट किया है कि मैं स्वर्ग को पाऊंगा, मैं नर्क को पाऊंगा, क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व रहता ही नहीं है। क्योंकि स्वर्ग का यस प्ले ऑफ माइंड, जब हमें स्वर्ग की कोई चाहत ही नहीं है तो वो अस्तित्व में आएगा ही कैसे, बताओ। सीधी सी बात है, जिसकी चाहत रखते हो वही अस्तित्व में आता है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना स्वर्ग भी नहीं है नर्क भी नहीं है, तो मैं कई बार मतलब जैसे एक वैज्ञानिक की दृष्टि होती है ना, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए, तर्क की दृष्टि से, तो बात सत्य भी है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कोई चाहत ही नहीं है तो उसका अस्तित्व हो कैसे सकता है। क्वांटम फिजिक्स यही कहता है कि जब तुम ये सोचते ही नहीं हो कि ये चीज नहीं है तो वाकई में वो नहीं होती, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। और जब तुम ये सोचते हो कि हाँ ये है, जब ये बंधन है तो बंधन है, रियल में वो बंध जाता है। जब वो सोचता है बंधन है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं, तो समस्या वाकई में नहीं है। तो एक ये मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने मन को तर्क से कैसे कंट्रोल कर दें। तो उन्होंने यही बोला कि जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसके लिए सब कल्पना मात्र है। क्योंकि अब तो वो परमात्मा के स्टेज पे पहुंच चुका है। अब परमात्मा रहता है वो बेहद की कला परम धाम में। मान लो अगर शिव की बात करें तो वो भी परम धाम में रहता है, तो उनको ये स्वर्ग से क्या लेना देना, उनको ये नरक से क्या लेना देना। उनको भय कहाँ है, परम धाम में कोई भय का अस्तित्व नहीं, तो बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, तो फिर वहाँ क्या है। तो ये जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया उनके लिए ये सब अस्तित्व में है। स्वर्ग नर्क बंधन मोक्ष भय ये सब कल्पनाएं रहेगी। जब आत्मज्ञान हो जाएगा परमात्मा का अस्तित्व से आप डायरेक्ट रूबरू आप उसकी अनुभूति करेंगे, तो फिर ये कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं कि मैं स्वर्ग मिलेगा, मुझे नर्क मिलेगा, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा। अरे जो तुमने सोचा है वो होने ही वाला है, तो फिर तुम ये क्यों क्वेश्चन खड़े कर रहे हो कि मेरा क्या होगा, मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिले कि नहीं मिले। भगवान तुम्हारे पास है भाई, भगवान तुम्हारे भगवान ने तुम्हें गोद में बिठा के रखा है, फिर क्यों काय का टेंशन लेते हो। देखो ये जनक की स्थिति को, मन की स्थिति को सुनने के बाद हर मनुष्य को टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये टेंशन फ्री होने की बात यहाँ बताइए कि टेंशन फ्री होके आत्मस्वरूप बन जाओ, बाकी सब कुछ खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, तो कोई टेंशन स्ट्रेस तनाव ये सब मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है, मतलब ये कल्पनाएं भी मिथ्या है, ये बंधन भी मिथ्या है, ये मोह माया भी मिथ्या है, और ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब मिथ्या है। उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये सब मिथ्या है। ठीक है, कुछ पल के लिए हमारे दिल दिमाग को जो है वो पकड़ लेती है, तो हम बंधन में आ जाते हैं। जैसे एक पक्षी को हाथ में पकड़ लिया तो वो बंधन में है, जैसे ही वो खोल दिया 9 2 11 वो उड़ गया, वो गया। तो ऐसे ही हमारी चिंताएं टेंशन स्ट्रेस तनाव एक बंधन हमारे गोल को पूरा करने पूरा होने तक के लिए यह बंधन है। जैसे ही हम अपने गोल पे पहुंच गए हैं, जैसे हम एक दौड़ लगाते एक रेस लगाते हैं, तो जब तक जैसे ही वो फायर होता है कि भागो 1 2 3, जैसे ही भागना सब शुरू करते हैं तो सब एक दूसरे को देखते हैं, और एक दूसरे को देखते 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 मन में टेंशन भी होता है कि वो जाएगा मैं जाऊंगा, अंत समय तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, मैं लाइन को क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ें जो हैं मन में चलती रहती, लेकिन जैसे ही आप वो गोल को टच कर गए, उस रस्सी को आप टच कर गए और खेल समाप्त हो गया, आप उस बॉर्डर पे पहुंच गए, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं। कौन आया कौन गया कौन क्या हुआ, हम तो क्रॉस कर गए ना। तो ये बात है। तो आत्मज्ञान वो बॉर्डर है जहां पहुंचने के बाद फिर ये सब चीज़ों का अस्तित्व नहीं रहता। वो बताया था ना उस दिन केनोपनिषद में सन्यासी के बारे में, कि सन्यासी वो है जो जिंदा हो या मृत हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही मन की स्थिति बनानी चाहिए। तो वो सन्यासी का कैरेक्टर था। तो यस, आगे बढ़ते हैं। नई दृष्टि मिलने के बाद राजा जनक को उपस्थित भीड़ में द्वैत दिखाई नहीं देता, वे सबको एक साथ देख पा रहे हैं।
उन्हें सब कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है और किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम करने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। देखो क्या बात मस्त कही है, क्या कि उसे कोई एक विशेष व्यक्ति को प्रेम करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सबको समान समझ रहा है। आत्मज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर चुके राजा जनक को ज्ञान हो गया कि वे न तो शरीर है, न ही शरीर और न ही यह शरीर उनका है, वे चैतन्य मात्र है। अब तक उनके सामने बंधन यह था कि उन्हें दो जीवन की इच्छा थी, उनको दो जीवन की इच्छा थी। अब इच्छाओं के छूट जाने के कारण जीवन निराकांक्षी होकर चलेगा। तो मतलब मनुष्य में भी दो इच्छाएं हैं कि जब तक जीऊँ तो बढ़िया तरीके से जीऊँ, कोई रोग शोक ना हो, मस्त अपना अच्छा आनंद बीते, और मरने के बाद भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये मनुष्य के अंदर ये दो चीज हमेशा रहेगी है। तो ये मोक्ष नहीं मिलता, उसका कारण क्या? ये दोनों इच्छा, कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं रोग से मुक्त रहूं, मैं शोक से मुक्त रहूं, मेरे पास खूब पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख हो, और उसके बाद मेरा अहित ना हो और मेरा आत्मा का कल्याण हो, मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो एक सामान्य मनुष्य के मन की जो चेष्टा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन जनक क्या बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं ना तो ये शरीर हूँ और न ही यह शरीर उनका है, मतलब आत्मा का। तो अब इच्छाओं के छूट जाने के कारण जीवन निराकाक्षी होकर चलेगा। राजा जनक आगे कहते हैं कि वह सृष्टि आत्मरूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती है। अर्थात यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चित्त रूपी वायु के झंझोकों से विभिन्न वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि रूपी तरंगे इसमें उठती हैं, पर ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है। देखो बहुत गजब की बात हो रही है, फिर से बोलना चाहूंगा। राजा जनक आगे कहते हैं कि वह सृष्टि आत्मरूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उत्पन्न होती है। अर्थात यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चित्त रूपी वायु के झंझोकों से विभिन्न वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि रूपी तरंगे इसमें उठती हैं, पर यह तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है। मतलब हमारे चित्त के अंदर ही ये तरंगे उठती है, यही चीजें उठती है। पर उन्होंने क्या कहा कि हम समुद्र के समान एकदम विशाल है। हमारे मन में ये आएगा जाएगा। जब तक हम उस चैतन्य की अनुभूति नहीं कर लेते, तब तक मन में चीजें उठेगी जाएगी, आएगी जाएगी। लेकिन जब हमें वो जागृति हो चुकी, जब हमें ये जागृति हो जाती है कि मैं वो लहर नहीं हूँ जो उड़ रही है, जो आ रही है, वो जा रही है, हम जब आत्मज्ञानी बन के उस लहरों को देखते रहते हैं समुद्र से बाहर निकल के, कि भाई हाँ ये आई है अभी चली जाएगी, बीमारी आई है चली जाएगी, काम आया है चला जाएगा, क्रोध आया है चला जाएगा। तो जब हम साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, तब हमें उन लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आगे यही उन्होंने बताया है। अगर चित्त रूपी वायु का चलना बंद हो जाए, तो ये वासना रूपी लहरें उठेंगे ही नहीं, और तरंग रूपी संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव को संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार संसार है, जो भोग, तृष्णा और वासना से परिपूर्ण है। ठीक है जी। तो यही बात बता रहे हैं कि चित्त रूपी वायु का चलना बंद हो जाए तो वासना रूपी लहरें उठेंगे ही नहीं, तरंग रूपी संसार विलुप्त हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जीवन में, कि जिनके मन के भीतर ये वासना रूपी लहरें बंद हो चुकी है, उनका ही जीवन बदला है,
वही आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। अब देखो, चित्त की अवस्था आत्मज्ञान के बाद, अब ये गजब की बात शुरू हो रही है कि चित्त की अवस्था आत्मज्ञान के बाद कैसी होती है। ये देखो, राजा जनक ज्ञान की अनुभूति करते हुए कहते हैं कि अब मैं सीमित जीव नहीं हूँ। क्या? मैं एक छोटा सा जीव नहीं हूँ, मैं तो परम 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 महान आत्मा बन चुका हूँ। वास्तविक स्वरूप में आने के बाद अब मैं अनंत महासागर के समान हूँ। वाह! इसमें जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती है और स्वभाव से ही विलय हो जाती है। गुस्से का क्या है? गुस्सा 2 मिनट का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या क्या है? ये सब कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए अस्तित्व में आती है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, वो उस तरंगों में, वो तरंगें बड़ी होती जाती है, वो लहरें बड़ी होती जाती है। गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, वो लहरें और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है, तुम्हारे हाइट से भी ऊपर हो जाती है। और फिर जब वो गिरती है तो इतनी गहरी ले जाती है कि बाहर मनुष्य नहीं निकल पाता। तो ये बात है कि जब वो अनंत महासागर के समान वो हो जाते हैं तो उसमें जीव रूपी तरंगे उठती है, परस्पर संघर्ष करती है, स्वभाव से विलीन हो जाती है। दरअसल राजा जनक ने स्वीकार किया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद भी चित्त के चंचल स्वभाव के कारण तरंगे तो फिर भी उठती हैं, पर अब वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। देखो, गजब की बात है। क्या बोला कि हमारा जो चित्त है वो चंचल स्वभाव का है, तो आत्मज्ञान के बाद भी यह मनुष्य के अंदर लहरें तो उठेगी, है? उसके स्वभाव के अनुसार ये उठेगी, लेकिन उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान का एक बहुत बड़ा हथियार है। पहले वे मुझ पर शासन करती थी, पर अब मैं उन पर शासन करता हूं। अब वे तटस्थ भाव से सागर के किनारे बैठकर सारा खेल देख रहे हैं। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ज्ञानी को चूंकि वास्तविक ज्ञान हो जाता है, अतः उसका नजरिया बदल जाता है। ठीक है, राजा जनक के जीवन का यह महत्वपूर्ण क्षण था। इस प्रकार की घटना धीरे धीरे नहीं घटती, वरन अचानक एक ही क्षण में घट जाती है। इस समय यदि व्यक्ति की पूर्व तैयारी ना हो तो वह इस परिवर्तन को झेलने में अत्यंत कठिनाई महसूस करेगा। वह विक्षिप्त भी हो सकता है और कोई भी अनहोनी घट सकती है। ऐसे में गुरु की उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल राजा जनक को विराट का अनुभव हुआ। उसने अनेक शरीर, मन, इंद्रिया, अहंकार आदि को बुरी तरह झकझोर दिया। चूंकि यह घटना जनक अष्टावक्र की बातचीत के दौरान घटी, अतः जनक को इसका वेग झेलना आसान लगा। अष्टावक्र की आयु तो कम है, पर वे एक महान अनुभवी गुरु की तरह अपना दायित्व निभा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर कच्चा और अपूर्ण ज्ञान दिया गया तो शिष्य को लाभ के बजाय हानि हो सकती है और समाज के शिक्षा का गलत उदाहरण जन्म ले सकता है। तो अष्टावक्र क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन है, राजा जनक ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड हिज आइडिया आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन। अतः वे अब तक दिए गए ज्ञान की परीक्षा लेने हेतु तत्पर होते हैं। तो अब अष्टावक्र जी जो है वो जनक जी का परीक्षा लेने के लिए अब तत्पर हो रहे हैं। अब ये जो है हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो ठीक है, बाकी का जो है कल हम समाप्त कर लेंगे तीसरे पार्ट में, क्योंकि अभी भी बहुत सुंदर बातें, बहुत बढ़िया बातें, गजब की बातें अभी भी बाकी है, क्योंकि समय कम रहता है हमारे पास। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कृपया इसे दोबारा ज़रूर देखिएगा और कल इसे हम बाकी पूरा कर देंगे। और जिनको भी अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये लाइव वीडियो है, ये दोबारा से देखें। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये जब पूरा हो जाएगा, नॉर्मल वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको प्रॉपर वॉइस, सही वॉइस आ जाएगी।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया। और देखो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य के मन की स्थिति क्या होती है, उसका द्वंद्व खत्म हो जाता है। वो एक सागर के समान बन जाता है, क्योंकि चित्त का स्वभाव है वो लहरें आती रहेगी मन में। क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए हमें रोड पे जाना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है, उनके स्वभाव को झेलना पड़ता है। हम मान लीजिए ट्रैफिक में जाते हैं, कोई बाइक वाला इधर से भागता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, और हम मन में उसी के प्रति जो भी सोच रहे हैं, तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि चित्त जो है ये इसी तरीके के भावों से भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेमोरी भरी पड़ी है। और वो मेमोरी के कारण वो चीज़ जब सामने आती है तो ऑटोमेटिक मेमोरी से तुरंत ही उसका स्वभाव वो बाहर लेके आ जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई एक व्यक्ति के बारे में नाम लेते हैं तो उसका कैरेक्टर, जैसे हमने कह दिया कि भाई एक व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, तुरंत ही मन कहेगा अरे वो तो फालतू बंदा है। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी, उसका नाम, उसके गुण हमारे बुद्धि में अंकित हो चुके हैं। लेकिन जब हम उसको कंप्लीटली 10, 20, 25 साल के बाद अब हम उसको भूल चुके हैं, अब उसका नाम देंगे तो भी हमें वो याद नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है, हम उसको भूल चुके हैं, उसके गुणों को भी हम भूल चुके हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये मेमोरियाँ अच्छी बुरी इस संसार को लेके है, और यही कारण है जो हमारे चित्त को, हम जैसे ही किसी मनुष्य में बुरा, जैसे वो गुस्सा कर रहे हैं, हमने तुरंत ही नक्की करे अरे तो थर्ड क्लास बंदा है, छोड़ो ना इसकी क्या बात कर। क्यों? क्योंकि हमने एक आइडियोलॉजी बना दी। तो इसलिए क्या बोला कि जब तक तुम्हारा बिलीव स्वर्ग नर्क है, मोक्ष ये वो, जब तक तुम ये मानते रहोगे तब तक तुम्हारे चित्त में ये लहर फैलने ही वाली है, चलने ही वाली है, चाहे वो बड़ी चले चाहे वो छोटी रहे, लेकिन चित्त में लहरें चलती रहेगी। क्योंकि अभी हमने वो इच्छाएं छोड़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसको मोक्ष मिल जाए, लेकिन अभी उसको 100 जन्म तक पुरुषार्थ करना है। तो अभी उसको कैसे मिलेगा, फिर हम उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे और फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो आत्मज्ञानी उस परमात्मा से जुड़ चुका है, तो इसीलिए उसका चित्त में ये चीज़ें आएगी। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर भय नहीं है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, उसके अंदर वो एंग्जाइटी नहीं है। हर एक के अंदर है, भगवान राम में थी, कृष्ण में थी, हर एक में थी, कोई भी नहीं। पर उनके पास सबसे बड़ी बात आत्मज्ञान था, इसीलिए वो चीज़ें दिखती नहीं थी, वो हंसते रहते थे, कृष्ण हंसते रहते थे। हर पल जीवन का हर दिन टेंशन से गया, हर दिन दुश्मन उसके पीछे थे, हर दिन उनको कोई मारने का प्रयत्न करता था, हर दिन युद्ध चलते ही रहता था। भगवान होते हुए भी सबसे ज़्यादा गालियाँ खाते थे, क्योंकि लोग उन्हें नहीं पहचानते थे। तो आज हर मनुष्य के साथ यही हो रहा है कि हम आत्मज्ञान की ओर चल रहे हैं, लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, कैसी कैसी बातें करता है, बहकाता है, फलाना करता है। पर जब वेद पुराण और उनके कैरेक्टर पढ़ते हैं तब हमें समझता है कि नहीं भाई, ये तो सत्य कह रहे हैं। हाँ, तो ये द्वंद्व होता ही रहता है, हर मनुष्य के बीच में द्वंद्व होता ही रहता है। तो इसलिए जिनको ये द्वंद्व हो रहा है, जो हमारे प्रति बुरी कामनाएं रखते हैं, द्वेष रखते हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो इनको ये आर्टिकल जरूर सुनाना, उनको जवाब नहीं देना कि भाई हमें हमें हाथ जोड़ के माफ़ कर, लेकिन मृत्यु से पहले ये अष्टावक्र की गीता पढ़ ले, जनक को जो उन्होंने उपदेश दिया था ये सुन लेना। तुम उस अवस्था तक अगले 100 साल में नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए कृपया हमें कंपेयर ना करें किसी के साथ, ठीक है? हमें अपनी जर्नी करने दें, तुम अपनी जर्नी करो, तुम अपने 100 जन्म लो, हमारा तो यही आखिरी जन्म है। तो बस ये बात हमेशा याद रखो, तब आपका गोल संपूर्ण थोड़ी बड़ी जल्दी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब फटाफट अपनी आंखें बंद करो, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करो, और उस बेहद के महासागर में गोते लगाओ, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करो। वो परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हम सब उन्हीं की परम 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 रचना है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा है। ठीक है जी, तो चलिए अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की अनुभूति करिए। चलिए मैं फटाफट पानी पीता हूँ, फिर योग शुरू कर देते हैं।
और जो लोग ये बोले कि भाई शास्त्र झूठे हैं, ये सब कहानियाँ मन गढ़ंत है, तो जनक भी नहीं हुआ, अष्टावक्र भी नहीं हुआ, राम भी नहीं हुआ, रावण भी नहीं हुआ, है जी, पांडव भी नहीं हुए, महाभारत भी नहीं हुई, रामायण भी नहीं हुआ, तो धरती पे हुआ क्या? नौटंकी है। सोचने वाली बात है। तो ऐसे अनपढ़ और गंवार लोगों को अपने क्या बोलते हैं, उनसे आगे और बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप उनको कभी भी जीत ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो चलो, अपनी अपनी आंखें बंद करो और परम शांति से सबके कल्याण की कामना करो। सबको आत्मज्ञान हो, परमात्मा सबको शक्ति दे, सबको परम लाइट, परम प्रकाश दे, परम परम शांति के वाइब्रेशन पहुँचे, 33 कोटि देवताएं जागृत हो जाएं, दिव्य आत्माएं जागृत हो जाएं, सभी बेहद की आत्माएं जागृत हो जाएं, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करने लगें, और विश्व कल्याण के मार्ग पे सब बहुत आगे बढ़े, बहुत 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 आगे बढ़े। तो सभी अपने अपने मन को परम शांति की अवस्था में ले जाएं। इस वक्त ये स्वीकार कर ले कि अगले आधे घंटे के भीतर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना के कोई भी विचार, कोई भी संकल्प हमारे अंदर उठेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमारा मन हमारी मुट्ठी में है, हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब पूरा हमारा चित्त आत्मा से जुड़ चुका है, आत्मा को ही देख रहा है, पूरा कॉन्शियसनेस उसी के ऊपर फोकस लगाए हुए हैं। अब इस वक्त अगले 30 मिनट तक मोह माया की अस्तित्व हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर रहेगी। संपूर्ण अथाह गहराइयों से परम प्रकाश, परम लाइट हमारे पूरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर को परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर रखेगा। पूरा पूरा परम प्रकाश, परम लाइट का भरपूर होगा। तो अब एकदम रिलैक्स होके संकल्प करें कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। धरती लोक की सभी मोह माया खत्म हो चुकी है, पूरा जगत मिथ्या है, और सिर्फ हमारे परमात्मा, हमारे परम पिता ही परम सत्य है। हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा, यही परम सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है।
बेहद की कला के परमधाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं, बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं। हम सब के भीतर परम 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 प्रकाश आ रहा है, परम 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 लाइट आ रही है, बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही हैं। हमारा संपूर्ण शरीर परम लाइट परम प्रकाश का बन चुका है। हमारी आत्मा सूर्य की तरह प्रकाशित हो चुकी है। मन संपूर्ण परम परम शांति की अवस्था में आ चुका है।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।